हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस व्हील में। और आज हम लोग हर बार की तरह फिजिक्स का जो चैप्टर कौन सा है तो विद्युत, इसका ये जो है पार्ट 6 वीडियो है। और मैं इस वीडियो में टॉप 20 एमसीक्यू विथ फुल एक्सप्लेनेशन जो है सॉल्व कराने वाला हूं। और आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, संघर्ष ही जीवन का सार है। संघर्ष ही जीवन का सार है, इसके बिना कोई सफलता नहीं मिलती। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन क्या कहता है, श्रेणी क्रम में संयोजित समान मान के 4 प्रतिरोधों के समूह का तुल्य प्रतिरोध 16 ओम है। प्रत्येक प्रतिरोध का मान होगा। देखिए, श्रेणी क्रम में 4 प्रतिरोध है। श्रेणी क्रम में जब श्रेणी क्रम में अगर हम लोग प्रतिरोध को जोड़ देंगे तो क्या होता है, आर एस बराबर हो जाएगा हमारा R1 प्लस में R2 प्लस में R3 प्लस में R4, सबको जोड़ देंगे। और यहाँ पे जो चारों जो है समान है, बराबर है। और हमें क्वेश्चन में इसका मान दिया है 16 ओम। ये 16 ओम का हो गया। इसको मानते हैं कि ये x है, ये भी x है, ये भी x, ये भी x मान लीजिए। चारों जो प्रतिरोध आपस में क्या है, बराबर हैं। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 4x बराबर क्या आ जाएगा, 16 हो जाएगा। और x बराबर क्या होगा, 16 बटा में 4 हो जाएगा। कितना जाएगा, ये कट गया तो 4 आ गया। यानी कि क्या हुआ आंसर इसका, एक जो होगा इसमें जो एक प्रतिरोध का मान कितना होगा, तो 4 ओम का हो जाएगा। जो कि आपका जो ऑप्शन जो डी है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। देखिए, इसमें क्या कहता है कि एक वायर है, ठीक है, एक तार है, ठीक है। इस तार का कितना प्रतिरोध है अभी फिलहाल में, तो आर है। और इसको 5 बराबर भागों में काटा गया, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और 5 भाग। जब इसका आर है, इसका मान कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आर बाई में 5, आर बाई में 5, आर बाई में 5, क्योंकि पांचों क्या है यहाँ पे आपस में बराबर हैं। तो ये कितना हो जाएगा, आर बाई 5, आर बाई 5 सब हो जाएगा। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बोला है कि इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। पांचों कहाँ जोड़ दिए हम लोग, समांतर क्रम में एक दूसरे के पैरेलल जोड़ दिए। पांचों को हम लोग कहाँ जोड़ दिए, एक दूसरे को पैरेलल में जोड़ दिए, ठीक है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है, अब पांचों को जोड़ते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा, 1 बटा आर डैश दिया है, 1 बटा आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा में क्या हो जाएगा, 1 बटा में आर बाई 5 प्लस आर बाई 5 प्लस आर बाई 5 प्लस में आर बाई 5 प्लस में आर बाई 5, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बटा में आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा में, ठीक है। सब में यहाँ पे सब में 1 लगेगा, ठीक। सब में यहाँ पे क्या लगेगा, सब में यहाँ पे 1 लगेगा, सब में यहाँ पे 1 लगा देंगे। इसका हम लोग, ठीक है, नीचे आ गया। अब ये ऊपर कहाँ जाए, 5 ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ 5 बाई में आर प्लस 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 5 बाई में कितना होगा यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है। 1 बाई आर एस बराबर कितना हो जाएगा, तो 25 बटा में क्या हो जाएगा हमारा आर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है हमको, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है कि आर बटा में आर डैश का मान कितना होगा। क्वेश्चन में बोला है आर बटा में आर डैश का मान कितना होगा, तो हम इस आर को इधर भेज देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये आर बटा में आर डैश बराबर कितना आ जाएगा, 25 ओम हो जाएगा। जो कि आपका जो ऑप्शन जो डी है वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखिए, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक वायर है, इसका प्रतिरोध जो है वो कितना है यहाँ पे, तो आर है, कितना है, आर है। इस वायर को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 1 2 3 4 5। जब आर है, पांचों को इक्वल भाग में बांटा गया है, तो कितना होगा हमारा, आर बाई में 5, आर बाई 5, आर बाई 5, आर बाई 5, आर बाई 5।
और फिर पांचों को हम लोग क्या किया गया, समांतर श्रेणी में, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल ऐसे करके जोड़ दिया गया है। जब जोड़ेंगे तो निकालेंगे उसका कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो क्या होता है 1/r', इसका हम लोग क्या रेसिप्रोकल करेंगे, सबका कर देंगे, ठीक है, ऐसे करके हम लोग निकाल देंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 110, 1 किलोवाट के विद्युत हीटर को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर कितनी धारा प्रवाहित होगी। वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें पावर दे दिया है और हमको भी दे दिया है। P बराबर क्या दिया है 1 किलोवाट, यानी कि कितना हो जाएगा 1000 क्या हो जाएगा इसका वाट हो जाएगा। भी दिया है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट हमको आई निकालना है। हम जानते हैं P बराबर क्या होता है V इंटू आई। आई बराबर क्या हो जाएगा P बटा में क्या हो जाएगा हमारा V हो जाएगा। P कितना है 100 हो जाएगा, V कितना है 220 है, कितना गया 100 बार में कितना जाएगा ये 2 से गया 50 बार में, 2 से जाएगा 11 बार में, 11 चौक 44, ठीक है, 6 आएगा 55, 55 क्या आ जाएगा एम्पियर, ठीक है। तो 4.55 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104, 2 किलोवाट हीटर में कितनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा जब उसे 100 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है। तो इसका जो आंसर ठीक ऐसे ही करना है। P दे दिया है, P कितना दिया है यहाँ पे 2 किलोवाट दे दिया है और V दिया है 100 वोल्ट। इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 105, यदि किसी चालक से 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने पर 1 जूल कार्य हो तो उस चालक सिरों पर कितना के विभवांतर होगा। देखिए क्या दिया है 1 कूलाम, क्यू क्या दिया है मेरा क्यू दिया है 1 कूलाम। उसके बाद दिया है हमको W दिया है 1 जूल, W दिया है मेरा 1 जूल। हमें भी निकालना है, हमें क्या निकालना है देखिए जब 1 कूलाम चार्ज होगा और 1 जूल का वर्क करेगा, इसे कहते हैं हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं। तो V बराबर क्या होता है W बाई में Q। W कितना है मेरा 1 जूल, कूलाम कितना होगा 1 कूलाम, कराइए कितना आ जाएगा तो 1 वोल्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। और कोई आपसे पूछे अगर कि 1 वोल्ट क्या होता है, जब 1 कूलाम का चार्ज 1 जूल का वर्क करे उसे क्या कहते हैं हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं। जो कि आपका ऑप्शन जो है ये नंबर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, 20 ओम 5 ओम तथा 40 के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाएंगे, संयुक्त प्रतिरोध कितना होगा। 3 रेजिस्टेंस मेरे पास है, 20 ओम का है, 5 ओम का है और 40 ओम का है। R1 जो है आपका कितना है ये 20 ओम का है, R2 5 ओम का है और जो R3 है वो कितना है तो 40 ओम का है। और इन तीनों को जोड़ा गया, किसमें जोड़ा गया तो समांतर क्रम में जोड़ा गया है। 1 बटा में R1 बराबर हो जाएगा 1 बटा में 20 प्लस 1 बटा में 5 प्लस 1 बाई में 40। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 2 बार में जाएगा, ये जाएगा 8 बार में, ये 1 बार में, 1 बटा में R1। तो 1 बटा में R1 में कितना हो जाएगा 11 बटा में कितना हो जाएगा 40। तो R1 बराबर हो जाएगा 40 बटा में 11, ठीक है। तो 40 बटा में 11 इसको हम लोग कटा देंगे, कितना हो जाएगा ये 11 तिहाई 33, ठीक है। 20 ओम 5 ओम और 40 के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े, ठीक है। तो सही है ना, 2 बार में 5 से 8, 1 बार में 10 11, ठीक है। 33 तो कितना हो जाएगा ये 7 6 बार में जाएगा, ठीक है, इतना ओम हो जाएगा। जो कि आपका ऑप्शन इसमें से कोई नहीं दिया है तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 107, जब कोई सेल परिपथ सर्किट से जुड़ा नहीं है तब उनके ध्रुवों के बीच
1.5 वोल्ट का विभवांतर है, सेल का विद्युत वाहक होगा। देखिए 1.5 वोल्ट, जब कोई उसमें तार नहीं जुड़ा गया है, जो परिपथ है ब्रेक है, यानी कि ओपन इंडेड है, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा वोल्टेज, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विभवांतर क्या होगा, वही का वही रहेगा, यानी कि 1.5 वोल्ट ही इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जुड़ा जाता है, बल्ब में प्रवाहित धारा होगी। P दिया है, V दिया है। P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। P बराबर क्या होता है हमारा, V इंटू आई। तो P कितना दिया है हमारा, P बराबर होता है V इंटू आई। P यहाँ पे दिया है 100 वाट दिया है, V दिया है कितना यहाँ पे 250 दिया है, हमको I निकालना है। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो I बराबर क्या हो जाएगा, 100 बटा में 250 कट गया, 2 बार में 5 बार में कराएंगे तो कितना जाएगा, 0.4 क्या हो जाएगा हमारा, एम्पियर हो जाएगा, जो कि आपका जो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। जब भी किसी भी पदार्थ में करंट फ्लो होगा, धारा प्रवाह होगा, उस केस में कौन कण गतिशील में होगा, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, गतिशील अवस्था में रहेगा, जो कि आपका जो ऑप्शन जो डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है, तो बढ़ता है। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत जब हम लोग क्या करेंगे, प्रतिरोध को कम कर देंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा जो ओवरऑल जो प्रतिरोध निकलेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, तो बढ़ जाएगा, जो कि आपका जो ऑप्शन जो ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हम लोग पीछे भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 111, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचारित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति का कितना होगा। चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 को देखिए, P बराबर होता है V स्क्वायर अपान में क्या होता है, R होता है। क्वेश्चन में कितना दिया है, P दिया है हमारा यहाँ पे 100 वाट दिया है, ठीक है। V दिया है 220 गुणे 220 बटा में R, तो R बराबर हो जाएगा 220 गुणे 220 बटा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 484 क्या हो जाएगा हमारा, ओम हो जाएगा। और जब हम लोग इसको कहाँ जोड़ा गया है, किसके जोड़ा गया, अगेन जब हम लोग 100 वोल्ट पे जोड़े हैं इसको, सॉरी जब इसको हम लोग 110 वोल्ट पे जोड़ा गया है, तो आर कितना निकला है हमारा, तो 484, भी कितना दिया है हमारा 110 वोल्ट, ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग कि P कितना होगा, तो P बराबर होता है V स्क्वायर अपान में R। V कितना है हमारा 110 गुणे 110, कितना हो जाएगा 484, कटाएंगे इसको 10 बार में कटेगा, 11 से ये कितना में कटेगा, 11 दूनी 44, 4 बार में, ये कटेगा कितना बार में, 10 बार में, ये कटेगा 4 बार में, 2 से 2 बार में, 5 बार में, 2 से 5 बार में, कितना आ जाएगा P आ जाएगा हमारा 5 दूनी 5 पचे 25, कितना आ जाएगा, सॉरी V कितना आ जाएगा हमारा, P कितना आ जाएगा हमारा, P 25 वाट हो जाएगा, 25 वाट इज द राइट आंसर, जो कि आपका जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112, अगर प्रतिरोधक का प्रतिरोध R हो और परिपथ में I सेकेंड तक I विद्युत धारा प्रवाहित होती हो तो ताप H को व्यक्त कर सकते हैं। देखिए H बराबर होता है I स्क्वायर R इंटू टी, जो कि आपका जो ऑप्शन जो सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हम लोग पीछे भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 113, किसी विद्युत स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति का मान क्या होगा जब Q आवेश V
विभवांतर पर 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित हो। ठीक है, तो हमको निकालना है यहाँ पे शक्ति निकालना है, P निकालना है। ठीक है, P निकालना है। देखिए, तो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है हमारा V इंटू आई होता है। ठीक है, और क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे, और देखिए V बराबर क्या होता है, P बराबर V बराबर होता है V बराबर W बाई में Q। यहाँ पे हो जाएगा W बाई में Q इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे I हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या हो जाएगा, और I बराबर होता है, I बराबर Q बाई T होता है। देखिए ऑप्शन में V जो दिया गया है, तो हम लोग जो V का मान जो है यहाँ पे नहीं पुट करेंगे, V को V रख देंगे, लेकिन जो I का जो मान है Q बाई T, इसको यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे Q बाई T पुट कर देंगे। और टाइम दिया है हमारा 1 सेकेंड, टाइम क्या दिया है हमारे 1 सेकेंड। जब ये 1 हो जाएगा तो P बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्या हो जाएगा हमारा Q हो जाएगा, जो कि आपका जो ऑप्शन जो है B क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 114, 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो आपका जो ऑप्शन जो डी है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ये क्या हो, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, परिपथ में कितने अनुपातांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट पर 1000 किलोवाट का विद्युत उपभोक्त होती है। इस क्वेश्चन को हम लोग पीछे भी कर चुके हैं, इसका जो जवाब है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 116, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है। देखिए एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मापन होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग होता है, जो होता है हम लोग विभवांतर को मापने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका जो ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, ये पीछे भी हम लोग कर चुके हैं। हाइड्रो क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया है, हाइड्रो, जो कि आपका जो ऑप्शन जो डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, दो सदिश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। आकर्षण बल अगर एक समान है तो जाहिर सी बात क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। ठीक है, प्रतिकर्षण बल लगेगा। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है, यांत्रिक ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में या सौर ऊर्जा में। इसका हो जाएगा आपका यांत्रिक ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन 120, विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और न्यूट्रॉन में। तो जो विभवांतर होता है वो क्या करता है, प्रोटॉन को गति देने में हेल्प करता है। ठीक है, इसका आंसर जो है, जो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने अभी तक पार्ट 6 वीडियो जो है इस चीज़ पे बनाया है। अब मैं नेक्स्ट जो चैप्टर है हम लोग का मैग्नेट वाला, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को टॉप 20 MCQ जो है सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज। और सभी लोग अपना जो स्कोर है आउट ऑफ 20 में क्या करेंगे, उसको विथ नेम बताएंगे। हैव ए ग्रेट डे।